दोस्तों नमस्कार, मैं बी कुमार और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स न्यूज़। तो दोस्तों, आज व्यक्ति और विकास इस माध्यम से हम मिलने आए हैं ऐसे व्यक्तित्व से जिन्होंने अपना करियर किस प्रकार से शुरू किया है और किस प्रकार से आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं, और हम यही बात उनके जुबान से जानना चाहते हैं। तो दोस्तों, आइए मिलते हैं ऐसे व्यक्तित्व से जिनका नाम है हेमलता जी रमानी, और साथ में है उनके साहब जिनका नाम है अशोक जी रमानी। तो मिलना चाहेंगे हम और सुनेंगे उनकी कहानी उनके जुबानी। नमस्कार, मैं हेमलता रमानी। मेरा परिचय और जीवन साथी जो है अशोक रमानी। 79 में हम एक ही परिणय सूत्र में बन के एक साथ जुड़ गए। तो जो जिंदगी की शुरुआत थी वो तो ऐसे लग रही थी कि थोड़ा सा कठिन समय से शुरुआत हुई कि तभी साहब हमारे कैरियर में सफल हुए थे और हम उनके जीवन में आए थे। पर वो कुछ सालों के बाद जो शरीर की जो रफ्तार और जो समय की जो परिवर्तन देखने को मिले, तो उसको तो ऐसे लगना चाहिए कि कुछ गॉड ब्लेसिंग ही काम कर रही थी कि मैं आई और क्या से शुरू हुआ और कहाँ पे पहुँचाते जा रहा था। वो एवरी ईयर कुछ सालों के बाद कुछ ऐसे परिवर्तन देखते देखते ऐसे लग रहा था कि समय ने अपना काम किया। हम तो ऐसे हाउस वाइफ बोलो, गृहिणी बोलो, तो जो गृहिणी का समर्पण होता है उतना ही किया। बाकी हमारे साहब की सफलताएं हमारे साथ जुड़ती गई और हम आज जो इस मुकाम की बात कर रहे हैं उसमें तो मेरा तो बोलना चाहिए जो सिर्फ घर का जो रहता है सहयोग उतना ही मैं दे पाई हूँ। बाकी तो सब ऊपर वाले की कृपा बोलो या साहब की सफलता, उनकी इंटेलिजेंसी बोलो। मेरिटोरियस स्टूडेंट के साथ जुड़े हम तो मेरिटोरियस लाइफ बना दिया उन्होंने हमारी। मैम, आपको परिवार का कितना सपोर्ट मिला इस लाइन में आने के लिए? ये परिवार का ही सपोर्ट बोलना चाहिए कि जो मैंने घर का सहयोग दिया उसका उन्होंने सम्मान और वैल्यू किया, और बाकी जो उन लोगों ने इंटेलिजेंस अपने उससे किया है, प्रोजेक्ट्स का जो सोच और उसको करना, वो सब उनके ही दिमाग का है काम। हम तो शायद से हाउसवाइफ बन के ही थे, लेकिन इन लोगों ने जो हमारे को मान सम्मान दिया, घर की स्त्री को बोलना चाहिए जितना उन्होंने रेस्पेक्ट दिया है, मैं उनके लिए शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतनी वैल्यू मुझे दिया है। आज मेरे नाम से उन्होंने इंदूस चलाया है, तो मैं बोलती हूँ जितना आप लोगों ने मेरे को घर में दिया है उतना ही इंदूस आपको रिटर्न दे कि जितना वो आपको मिलना चाहिए। आपके बच्चों का कितना सपोर्ट है? वो भी मुझे गॉड ब्लेसिंग लगती है कि मेरे 3 बेटे हैं। तीनों बेटे जो उनके संस्कार में देखती हूँ तो मैंने लगता है कि जो मैंने बोया है उससे कई गुना ज़्यादा उनमें संस्कार डेवलप हुए हैं। जो मैंने उनको मीन्स ABCD भी नहीं पढ़ाया होगा, वो पूरा A to Z अभी अपने करियर में और विचारों में बहुत ही मैं संतुष्ट हूँ। बच्चों के, तीनों बच्चों के, एक से बढ़कर एक। आपने मैम बहुत अच्छा बताया कि आपके बच्चों को आपने किस तरह से संस्कार दिया वाला है और कितने आगे आप लोग पहुँचे हैं इतना स्ट्रगल करके। आज सर यहाँ तक ये मुकाम हासिल किए हुए हैं। आपका मैसेज सारे हिंदुस्तान बोलो, सारे शहर बोलो, सारे समाज में ये हम लोग पहुँचा रहे हैं। और सबसे पहली बात है कि आपका जो स्ट्रगल है तो ये यहाँ तक पहुँचा है, तो एक महिलाओं को बहुत बड़ा मैसेज जाता है ये कि आज हाउसवाइफ बनकर हर महिला अपने घर में रह रही है, लेकिन आपका एक आदर्श और एक सादगी भरा एक मुकाम आपने जो हासिल किया हुआ है, ये हर महिलाओं ने वो फॉलो करना चाहिए उस चीज़ को। और आप कुछ कहना चाहेंगी मैम? बस मैं यही बोलूँगी कि सच्चा जो जीवन का सार्थकपना होना चाहिए वो अंदर से होना चाहिए, बाहर से नहीं होना चाहिए। आप घर को स्ट्रांग बनाओ, बाकी सब स्ट्रांग अपने आप बन जाएगा। घर के हर सदस्य को सही रास्ते के लिए सपोर्ट करो, बाकी सब आगे अच्छा ही होगा, अच्छा होता ही है और हुआ है। बिल्कुल सही कहा मैम आपने। और मैम, अभी 8 मार्च अपना महिला जागृति दिवस है, तो इस उपलक्ष्य में आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेगी? महिलाओं को मैं यही बोलूँगी कि जो आपकी पहली जिम्मेदारी है परिवार का
चलाना, तो दूसरी दुनिया की जो है ज़रूरतें उनको प्राथमिकता नहीं देते हुए पहले परिवार को प्राथमिकता देना चाहिए, क्योंकि जो आज आप कल चाहते हो वो कल अपने आप मिलेगा। अगर आज आप अच्छे से बच्चों के साथ में, परिवार के साथ में चलते हो तो वो पक्का मिलता है। आज आपको लगता है कि ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन कल पक्का होएगा अगर आपने परिवार को अच्छा चलाया तो। बिल्कुल सही कहा मैम आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम। बहुत अच्छी बात बताई है। तो मैं सर को ये पूछना चाहूँगा कि सर, ये जो आपने हॉस्पिटैलिटी बिजनेस ये जो आपने चुना है, तो इसके पीछे का क्या मकसद था? ये मकसद तो ये एक्सीडेंटल है एक्चुअल में, हमने चुना नहीं, हमसे चुनवाया गया एक्चुअल में। ये हम लोग जो प्रॉपर्टी पर ये बनी है चीज़ अभी, ये हमारा घर था एक्चुअल में, हम लोग रहते थे यहाँ पर। अब ये 2 फैमिली के हिसाब से छोटा पड़ता था, एक फैमिली के हिसाब से तो हालांकि सफिशिएंट था। तो हम लोग दूसरा प्लॉट ढूंढ ही रहे थे। अब प्लॉट मिल गया तो ये प्लॉट का क्या करना, मेरी तो इच्छा थी बेचने की, लेकिन घर के लोगों की, पर्टिकुलरली मैम की बिल्कुल इच्छा नहीं थी बेचने की। तो अब पड़े पड़े हम लोगों के मन में कुछ भी आता था कि क्या किया जाए, तो आइडियाज़ आते आते ये डेवलप हो गई कि अल्टीमेटली इसको सर्विस अपार्टमेंट या होटल में कन्वर्ट किया जाए। तो वो आइडियाज़ का बीज आया और वो धीरे धीरे वृक्ष बन गया, समझ लीजिए। तो सर, अभी ये इंडस के कितने ब्रांचेस हैं? नहीं, अभी तो फिलहाल ये पहला ही प्रोजेक्ट है हमारा। अच्छा, ओके। तो सर ने बताया है कि किस प्रकार से हमने ये बिजनेस में आए हैं। तो सर ने जो बात बताई है ये बहुत ही मार्मिक बात है, क्योंकि ये जो इनका रहने का घर था और रहने के घर होने के बाद इन्होंने, जैसी फैमिली बड़ी थी तो ये जगह पूरी नहीं थी, इन्होंने दूसरी जगह बनाया। लेकिन ये बच्चों की अटैचमेंट थी कि हमारा वर्क प्लेस है, इसको पापा निकालना नहीं, हमको इसको अपने पास ही रखना है। सभी बच्चे, पापा ये हमारा वर्क प्लेस है, सभी बच्चे यहीं पैदा हुए हैं, तो उनको यही चाहिए था, इसको निकालो मत। तो बिल्कुल सही है, मैम ने बताया है कि बच्चों का बर्थ प्लेस है। हाँ। तो बच्चों की भी इच्छा नहीं थी कि ये जो प्लेस है ये हटाया जाए या किसी और के हाथ में हैंडओवर किया जाए। तो और मैम की भी इच्छा नहीं थी, मैम की तो बिल्कुल ही इच्छा नहीं थी कि ये जो प्लेस है ये किसी और को दिया जाए। तो बहुत बड़ी बात बताई है मैम ने। और यही था आज की जो बात थी कि सच में कि हम कहां से कहां तक किस प्रकार से जाते हैं, और व्यक्ति और विकास, ये सीरीज के माध्यम से हम यही बताना चाहते हैं लोगों को कि आदमी किस प्रकार से कब कब क्या होगा ये जीवन में बता नहीं सकते। और इसी प्रकार से उन्होंने बहुत बड़ी बात बताई है। तो मैं बी कुमार, नमस्कार। हेलो। नमस्कार सर। सर, हम लोगों का 8 मार्च महिला दिवस है, इस उपलक्ष्य में सर, और क्या आप 2 शब्द कहना चाहेंगे? पहले तो सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया करना चाहूँगा। आपके माध्यम से मैं संदीप सिंह, जो कि होटल इंडस का संचालक हूँ, मैनेजर। ये हमारा होटल इंडस जहाँ इंटरव्यू दिया जा रहा है, ये 20 रूम की प्रॉपर्टी और बैंक्वेट, जो कि रमानी, अशोक रमानी द्वारा संचालित बनाया गया, जो कि बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर है, जो कि आपके नागपुर शहर के हार्ट ऑफ द सिटी में लोकेटेड है। और 8 मार्च का जो आप प्रोग्राम कर रहे हो, बहुत ही उम्दा और बहुत ही महिलाओं के लिए विशेष तौर पे, जो कि महिला दिवस आप मनाए जा रहे हैं, तो ये बहुत बढ़ चढ़ के आप जो है आपके चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। थैंक यू सर।